अगर आपको लगता हो ना कि आप स्टक हो गए हो, तो हमेशा आप याद रखिए 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को सही करने के लिए या किसी भी चीज़ से हमें बाहर निकलने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर होम मेकर्स ग्लो अप चैलेंज। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे 6 मंथ का चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें कि मैं वीकली जो भी कुछ करती हूँ, जो भी हैबिट्स चेंज करना चाहती हूँ, जिन हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, उनको मैं शेयर करती हूँ। ये एक छोटी सी हैबिट है, क्योंकि छोटी छोटी हैबिट से ही हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और ये 6 मंथ बहुत बेस्ट टाइम है हमारे लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का और देखने का कि हम कितना कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपने डेली रूटीन की भी कुछ चीज़ें बताऊं, जैसे कि मैं अपने एक जीजी प्लांट से 6-7 प्लांट्स बना चुकी हूं। ये कुछ स्टेम्स थे जो कि जीजी प्लांट में ऑलरेडी थोड़े से सूख रहे थे, देख के लग रहा था कि ये कुछ दिनों के बाद डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैं उन स्टेम्स को कट कर ली हूँ और इनको मैंने डायरेक्टली पानी में डाल दिया था 2 दिन के लिए। बट इसको डायरेक्टली पानी में नहीं डालते हैं। सक्सेस रेट इसका तभी अच्छा होता है जब इसको कट करके और हल्दी में अच्छे से मैं इसको लगा के और 1 या 2 दिन के लिए बाहर छोड़ दूं। उसके बाद जब मैं पानी में डालती हूँ तो बहुत फास्टली इसमें से न्यू प्लांट्स निकल करके आते हैं। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। किसी भी छोटी छोटी हैबिट से ना हम बहुत बड़ा चेंजेस कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सब कुछ सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा किसी भी काम को करेंगे तो 6 महीने 5 महीने के बाद वो काम बहुत आसान हो जाए और हम देखेंगे कि उसमें से काफ़ी सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए बोलते हैं कि मिनी हैबिट्स में पार होता है, छोटी छोटी आदतों में ही ताकत होता है। इस पे कितनी सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो हम डेली करते हैं, उसे ही अगर हम कंसिस्टेंसी से उसे हम एक ही टाइम पे करते रहेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख रही हूँ और ये हल्दी, काली मिर्च, आंवला, इन सब का मिला करके एक पेस्ट बना करके और फ्रीज़ किया था मैंने। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग वाटर में कुछ बच गए थे, एक बॉक्स में करके एक्चुअली मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था, तो वो ध्यान नहीं दिया, वो वैसे ही रह गया। तो इसको फिर से मैं बीच बीच में करके इसको पी रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं अभी बॉटल्स दिखा रही थी अचार का, वो प्रिया पिकल करके है उसका नाम। उसके अचार काफ़ी अच्छे होते हैं, तो जस्ट अगर किसी को चाहिए तो मंगा सकते हैं, इसलिए मैं उसको दिखा रही थी। एक्चुअली आज है छुट्टी का दिन, तो छुट्टी के दिन क्या होता है ना कि बाकी दिन ऐसा होता है कि मेरा टाइम हर चीज़ का सेट होता है, तो मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ, सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। बट छुट्टी के दिन क्या होता है, सब लोग घर पे रहते हैं, उन लोग के साथ बातें करना, मस्ती करना, ये सब के चक्कर में मेरा जो कुछ ज़रूरी काम होता है जो मैं वीक के लिए सेट करती हूँ वो मेरा नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी कि मुझे सैटरडे संडे में क्या करना है या किसी दिन छुट्टी है तो क्या करके रखना है, ये मैं बना करके पहले से रख लूँगी, ताकि मैं उसको देखती रहूँगी तो मैं अपना काम कर पाऊँगी। अदरवाइज़ इन लोग के साथ मस्ती करने में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, फिर मुझे बाकी वीक डेज में बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। उसमें सबसे टॉप पे मैं योगा का नाम लिखी हूँ, क्योंकि योगा बहुत मस्ट है और जितने भी टाइम के लिए मैं करूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूँ, मैं बिना ब्रेक के बिना गैप के उसको करूँ। तो इसलिए मैं योगा भी, ये सब लिखने के बाद सबसे पहले मैं जा करके योगा करूँगी। मैंने इतने टाइम में ये सीखा है कि हम होम मेकर्स हों या जॉब कर रहे हों या फैमिली में सबका ध्यान रख रहे हैं, जो भी हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो कोई भी नहीं रखता है। कोई बस इतना बोल सकता है कि आपने खाना खाया कि नहीं, बट बाकी अपना जो केयर है वो खुद ही करना पड़ता है और वो खुद से ही अपने अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ता है। खाना बनाना या घर वालों के लिए कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं हर महीने कुछ नया रेसिपी ट्राई करूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली चैलेंज में रखा है कि मैं हर वीक एक नई रेसिपी ट्राई करूँगी। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ अच्छा रेसिपी ही ट्राई करूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, अपना इंडियन रेसिपी या कोई भी एक छोटी सी चटनी भी हो सकती है। जस्ट आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू गुड रेसिपी, नया रेसिपी कोई, क्योंकि मुझे लगता है कि होम मेकर्स एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। किचन में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, टेस्टी टू टेस्टी फूड, अपना खुद का कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, घर को अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल वी आर एवरीथिंग, डिज़ाइनिंग अ लाइफस्टाइल, डिज़ाइनिंग अ होम फॉर आवर फैमिली। तो सब कुछ हमें ही करना है, तो उसके साथ साथ अपना ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए ऐसे चैलेंजेस करो तो सच में बहुत
अच्छा लगता है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ तो चैलेंज है तो मैं उसको कर रही हूँ। जो लास्ट वाला चैलेंज था वीकली 2 टाइम्स फेस केयर और 1 टाइम एटलीस्ट 1 टाइम हेयर केयर, उसमें से आज मैं यहाँ पे हेयर पैक बना रही हूँ जो कि बचे हुए चावल का है ये। तो इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल करके फेस पे भी लगाऊंगी, उसमें बस हनी मिक्स करके लगा लूँगी, और जो बाल का है उसमें दही मिक्स करके और चाहे तो थोड़ा सा हनी मिक्स करके लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे सारा काम करते हुए सुबह इसको भी पीस करके मैं रख दी। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें चाहिए क्या लाइफ से। उसको लिखने के बाद जब हमें आइडिया मिलेगा ना, उसके बाद देखेंगे कि आपको सच में हर सुबह उठ करके आपके चेहरे पे मुस्कान होगी कि आपके लिए आज कुछ है काम करने के लिए, अदर दैन घर वालों का ख्याल रखना, किचन में काम करना। उसके अलावा आप जब अपने लिए कुछ करते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। इस चैलेंज में यही है कि मैं एवरी वीक नई रेसिपी ट्राई करूंगी, बट इसके साथ मैं जितना हो सके उतना होममेड चीज़ें भी बना करके अपने घर में स्टोर करूंगी, ताकि बाहर का कोई भी चीज़ हम लाने से पहले एक बार सोचें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू। मेरे पास जितनी चीज़ें थी वो सब कुछ डाल के कढ़ाई में मैंने हल्का सा भून लिया है, और इन सबको बस मिक्सी में पीस करके उसके साथ गुड़ डाल करके छोटा छोटा लड्डू बना दूंगी। ये सारी चीज़ें थोड़ी गर्म हैं तो इसलिए थोड़ा खाना है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। नहीं तो जैसे इसके साथ छाछ या दही वगैरह दिन भर में लेते रहो तो फिर मेंटेन हो जाता है, फिर इसकी तासीर हमें गर्म महसूस नहीं होती है। तो ये आज की नई रेसिपी है गुड़ शक्करपारे बोलें या गुड़ पारे बोल सकते हैं। इसको मैं लाइफ में कभी नहीं बनाई हूँ, हमेशा सोचती रहती थी अब तो हर वीक कुछ ना कुछ नया मुझे बनाना ही है। तो इस रेसिपी से ही मैं ट्राई करती हूँ कुछ मीठा और घर का हो जाए। तो गुड़ को मैंने लिया है 200 ग्राम, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और उसमें 1/4 कप के करीब पानी डालिएगा। मैंने थोड़ा सा और बाद में एक्स्ट्रा किया है, बट मुझे लगा कि 1/4 ही सफिशेंट है। फिर यहाँ पे वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, जो गुड़ की चाशनी बन रही है। यहाँ पे मैं मैदे से बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ तो मैंने सोचा इसको मैदे से ही बनाती हूँ, बाद में इसको मैं आटे से बनाऊँगी। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1/4 कप देसी घी लिया है और उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। मिक्स करके हाथ में जब हम बांधें तो वो ऐसे बंधे, वहाँ तक उसको मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है 1/4 के करीब, और इसी से मैंने पूरा आटा गूँथा है। धीरे धीरे करके इस आटे को गूँथ के मुलायम सा करके उसको ढक करके छोड़ देना है, कम से कम आधे घंटे के लिए तो छोड़ना ही है। आधे घंटे के बाद इसमें ये करना है कि इसको अच्छे से बेल के थोड़ा सा मोटा रखना है, आधे इंच के करीब थोड़ा सा मोटा रख के इसको जिस शेप में चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं। अगर कुकी कटर्स हो छोटे छोटे हार्ट शेप, स्टार शेप्स, तो वैसे भी कट करके, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम कम गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। और जब इसको हम डालेंगे तो थोड़ा सा और फ्लेम को बढ़ा करके इसको डालने के टाइम तक फ्लेम को बढ़ाना है। उसके बाद फिर तुरंत उसको थोड़ा कम करके और उसके बाद इसको मिक्स करते रहना है एक प्रॉपर कलर आने तक। जब ये कलर आ जाएगा तब इसको हम निकाल के और दूसरा बैच डालेंगे। तेल में से निकालने के बाद इसको प्रॉपर ठंडा करना है। जो भी मैं ड्राई फ्रूट्स अभी भूनी हूँ उनको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है और इसको मैं पीस लूँगी। दरदरा सा ही इसको पीसना है। ड्राई फ्रूट्स जो है उसको दरदरा पीसेंगे, लेकिन जो तिल है उसको थोड़ा सा महीन ही पीसना है और उसके साथ गुड़ डाल करके पीसना है। तिल के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ नहीं तो वो बहुत पतला हो जाएगा, मतलब बहुत फाइन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि वो आराम से उसके लड्डू बन जाएंगे बिना घी के। स्टिल अगर आपको घी डालना है तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं और इसका छोटा छोटा लड्डू बनाना है। मैं अभी जब बैठूंगी तब बनाऊंगी, तब तक के लिए इसको मैं साइड रखती हूँ और आती हूँ अपने पहले वाले प्रिपरेशन पे। तो यहाँ पे जैगरी सिरप अच्छे से बन गया है, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। इसमें थोड़ा सा डाला मैंने सौंठ पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, सौंफ बहुत ज़रूरी है, सौंफ तो डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यह हल्का वार्म होना है जब हम इसको मिक्स करने जाएंगे। जब ये स्पैचुला से हम गिराएंगे चाशनी तो वो हल्का हल्का तार बनते हुए गिरना है, तब इसका मतलब कि ये एकदम परफेक्ट है, हमको जैसा चाहिए वैसा बन गया है। हल्का वार्म है तभी मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पे ये पारे और इसको अच्छे से मिला करके इसी में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये हार्ड बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर लगे कि हार्ड जल्दी हो जाएगा तो बीच बीच में उसको थोड़ा सा चलाते रहें ताकि चिपके ना एक दूसरे से, बहुत कड़ा ना हो जाए। मेरा सच में बहुत अच्छा बना था और सबको बहुत पसंद आया था। तो ये भी एक फाइनल रेसिपी हो गई जिसको कि मैं ट्राई कर सकती हूँ। और ये चैलेंज मेरे लिए सच में बहुत अच्छा है। मैं इस चैलेंज को एंजॉय कर रही हूँ। एवरी वीक जो भी करना है मैं कर रही हूँ।
अगर आपको लगता हो ना कि आप स्टक हो गए हो, तो हमेशा आप याद रखिए 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को सही करने के लिए या किसी भी चीज़ से हमें बाहर निकलने के लिए। हर रोज़ एक छोटा छोटा कदम लीजिए और जब आप कुछ टाइम के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप अपने आप को ही थैंक यू बोलेंगे कि मैंने उस सिचुएशन में ऐसा स्टेप लिया अपने लिए, एंड यू विल फील प्राउड। तो ऐसे ही वीडियोस के थ्रू मैं अपनी जर्नी, अपना थॉट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।